What's up you guys, welcome back to my channel. Let's continue Gap the series season 2 chapter 35। तो डिलीवरी रूम से जब सैम वापस आती है तो जिम चिल्लाते हुए कहती है, तो तुमने मेरी हेड को क्यों चूज़ की। फिर सैम उसके सामने जाती है और उसकी चिक्स पर किस करती है और इससे जिम की सारी गुस्सा एकदम ख़त्म हो जाती है और वो टर्न करती है एक शाय स्माइल के साथ। और इस बात से मॉन कोई भी जेलसी फील नहीं करती है, मे बी कॉज वो अभी ग्रो कर चुकी है, अभी उन दोनों की एक बेबी भी है, तो अभी जेलसी फील करने की कोई नीड नहीं है। कुछ सेकंड बाद नर्स एक छोटी सी बेबी को लेकर आती है। उसकी स्किन एकदम रेड थी, उसकी आइज़ अभी तक ओपन नहीं हुई थी। वो बेबी एकदम धीरे धीरे पर बहुत डीपली रो रही थी। ये बर्थ सबके लिए एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। इधर खुद सैम जिसकी फेस एकदम इमोशनल लेस होती है, वो भी जब नर्स के हाथ में वो रोते हुए बच्ची को देखती है तो अपने टीयर्स वो होल्ड नहीं कर पाती है। इस बात पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि वो बेबी जिंदा बाहर आई है। चिकन्स अपने बेबीज़ को बात करते हैं एग्स देकर, पर इंसान लाइक काउस की तरह ही अपने बेबीज़ को बर्थ करती है। सैम अपनी बेबी को अपनी चेस्ट के साथ एकदम टाइटली होल्ड करते हुए कहती है, मदर्स लिटिल काऊ। जिम बहुत सोचते हुए कहती है, सैम तुमने अपनी कार की बहुत स्ट्रेंज नाम दिया है, तो इसके क्या नाम देने वाले हो। क्या तुम इस बार भी अपनी बेटी की नाम बहुत स्ट्रेंज रखने वाले हो। सैम कहती है, नॉन्गसेवन सीमनी चितसाइंग, जो करेक्ट है उसे वो नाम से बुलाओ, कॉज ये कोई कार नहीं है। सैम जिम की ओर थोड़ी गुस्से में देखते हुए ये कहती है, फिर मॉन की ओर देखते हुए थोड़ी अटेंशन देते हुए स्माइल करती है। सैम उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम हमारी बेबी को होल्ड कर सकते हो। मॉन नोट करती है, उसकी आंखों में आंसू थी। वो उन दोनों की डॉटर की ओर देखती है जिसकी बॉडी में उसकी ब्लड थी। ये नेचर की एक स्मॉल क्रिएचर है जो एकदम परफेक्शन के साथ होती है। इवन थॉट मॉन भी थोड़ी डर रही थी उनकी बेबी को टच करने के लिए। उसकी क्लोज जाके उसे हग करना, ये फीलिंग्स अमेजिंग थी। जिम जिसे बेबी की डायरेक्ट एक्सपीरियंस थी, उसकी मदद से मॉन अपनी बेबी को गोदी में लेती है और वो अपने पूरे दिल से उसे देखती है। मे बी खुद सैम वो फर्स्ट पर्सन है जिससे मॉन ने इस बेबी को देखने से पहले लव की थी। दिस इज़ बी अ रिलेशनशिप टू ग्रेट टू डिस्क्राइब। अनकंडीशनल लव इज़ रियली परफेक्ट। तभी मिस्टर क्रेग अपने टीयर्स के साथ उन दोनों के बीच इंटरप्ट करते हुए कहता है, गाइस तुम दोनों को एक फैमिली पिक्चर लेना चाहिए। तो खुद सैम और मॉन एक दूसरे की ओर देखती है, नोट करती है और बेड की ओर जाती है। मॉन के हाथ पे तभी भी खुद सैम और उसकी डॉटर थी जिसे मॉन ने बहुत टाइटली होल्ड करके रखी थी। मिस्टर क्रेग अपने फ़ोन से उन दोनों की कुछ फ़ोटो शूट कर रही थी। वो दोनों तब तक स्माइल कर रही थी जब तक खुद सैम की माउथ टाइट नहीं हो जाती। सैम कहती है, क्या इतनी फ़ोटोज़ काफ़ी नहीं है। क्रेग कहता है, मैं और भी कुछ फ़ोटो लूँगा। खुद सैम अपने आईब्रोज को रेज करते हुए उस एग्रीमेंट पर नोट करती है। मिस्टर क्रेग जब तक फ़ोटो ले रहा था, सैम मॉन की ओर देख रही थी। सैम कहती है, हम दोनों की डॉटर की नेम होगी बिलव। मॉन कहती है, ओह वाह ये तो अच्छी नेम है। ये कहती है वो खुद सैम की ओर देखती है और स्माइल करती है। मॉन कहती है, वैसे आप ये नाम कब सोची। आपने तो ये मेरे साथ डिस्कस नहीं की थी। आपने पहले से ही उसकी नाम मूनलाइट नहीं रखी थी। सैम कहती है, मैं पहले यही रखना चाहती थी, फिर सेकंड आई थॉट कि हमारी बेबी की नेम उसकी मदर्स नेम से ही होना चाहिए।
मैं इस अपॉर्चुनिटी को ली और ये नेम अरेंज की। फिर उन दोनों की बेबी की ओर देखते हुए कहती है, आगे से इसकी नाम होगी बिलव। मॉन भी इमीडिएटली उस नेम पे एग्री करती है। ये एकदम परफेक्ट नाम थी। इस नेम को रिफ्यूज़ करने का मॉन के पास कोई रीज़न नहीं थी, बट मॉन चाहती थी थोड़ी और टाइम के लिए खुन सैम को टीज़ करे, कॉज उसे खुन सैम को टीज़ करना बहुत पसंद है। तो वो थोड़ी सैड होकर कहती है, इसका मतलब यही है कि खुन सैम मुझे बिल्कुल भी लव नहीं करती है। सैम कहती है, बट ये तो हमारी बेबी की नेम है। मॉन स्माइल करती है और खुन सैम की फोरहेड से अपनी फोरहेड को टच करती है। मॉन की हार्ट बीट अगेन पाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है जब तक खुन क्रीक अगेन उन दोनों के बीच इंटरप्ट नहीं करता है। तभी खुन क्रीक कहता है, आई थिंक मुझे एक गुड फोटो मिल गया है। खुन सैम की फ्रेंड्स बहुत हैप्पीली उन दोनों की ओर देख रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, कॉज अब उनकी फैमिली पर एक न्यू मेंबर ऐड हो चुकी है और जिससे उन दोनों की एक विश कंप्लीट हो चुकी है। फ्रॉम नाउ वो दोनों एक कपल है, साथ में उनकी एक डॉग है और एक बेबी भी है। अब आगे वो दोनों फॉरएवर के लिए एक साथ हो चुकी है। नाउ सारे प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी है। खुन सैम की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, उनकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उन दोनों की शादी भी कंप्लीट हो चुकी है एंड ऑल्सो उन दोनों की एक बेबी भी हो चुकी है। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है एंड लव कभी एंड नहीं होती है। और आई थिंक एक सीरीज़ में इससे ज़्यादा हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती है। बहुत सारे एपिसोड्स के साथ, बहुत सारे इमोशन के साथ, बहुत सारे हैप्पीनेस के साथ गैप सीज़न 2 की भी एंड हो जाती है। लिटरली थोड़ी सैड तो हो, कॉज गैप द सीरीज़ फ्रेंड बैकी हम सब के लिए एक इमोशन बन चुकी है। गैप जब एंड हुई थी, गैप पिंक थ्योरी, तब फ्रेंड बैकी फैंस की हार्ट ब्रेक हुई थी। सब लोग बस इससे उम्मीद पे थे कि गैप सीज़न 2 कब आएगी, सीज़न 2 कब आएगी, पर अनाउंसमेंट हुई थी कि सीज़न 2 नहीं होगी, कॉज गैप सीज़न 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगी, यही कुछ सोशल मीडिया पर चल रही थी। और गैप की जो नोवेल थी, जो रियल नोवेल जहाँ से गैप द सीरीज़ बनाई गई है, वहाँ पे उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। बट डायरेक्टर ने एपिसोड 12 में, लास्ट एपिसोड में उन दोनों की शादी को कंप्लीट दिखाया था, कॉज उन्होंने सोचा था कि सीरीज़ को हैप्पी एंडिंग देना चाहिए, तो उन्होंने सीरीज़ की लास्ट एपिसोड में उन दोनों की शादी करवा दिया था। बट एज अ रियल स्टोरी, आई मीन गैप नोबल स्टोरी पर सीज़न 2 में ही उन दोनों की शादी कंप्लीट होगी। ओके, सीज़न 2 तो हमें कभी देखने को नहीं मिलेगी, कॉज वो नहीं बनाई जाएगी। बट फ्रेंड बैकी की जो अपकमिंग मूवी है यूरेनस 2324, वो बहुत ही इमोशनल होने वाला है। एंड ऑल्सो एक और सीरीज़ है द रॉयल बिन, वो आई थिंक कंफर्म हो गई है, आइडल फैक्ट्री पर ही आएगी। तो गैप द सीरीज़ सीज़न 2 को स्क्रीन पे देखने की ड्रीम तो छोड़ ही दो, कॉज उन दोनों की ये मूवी या फिर वो सीरीज़ ही अपकमिंग होने वाली है। ओके, एक और बात है, मैंने एक पेज रीड की थी जहाँ पे नीता की एंट्री हुई थी, वो पार्ट तो मुझे मिला नहीं, पर मैं ढूंढूंगी, मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे वो पार्ट, वो चैप्टर्स मिल जाती है तो ऑफ कोर्स मैं वो वीडियो बनाऊँगी। बट आई डोंट थिंक सो कि वो चैप्टर मिलना इतनी ईजी होगी, कॉज आई थिंक, पता नहीं, मैंने कहीं पर तो रीड की थी और वो चैप्टर मुझे जितना याद है वो इंग्लिश लैंग्वेज पर तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये चैप्टर्स इंग्लिश में थी तो मैंने ट्रांसलेट की, पर वो इंडोनेशियन लैंग्वेज पे थी आई थिंक।
बट मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूँगी उस चैप्टर को ढूंढने की, उस इंडोनेशियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की और आप लोगों के साथ वो चैप्टर्स शेयर करने की। बट हाँ, डोंट बी सैड, खन सैम और मॉन की एक स्पेशल चैप्टर तो अभी भी बाकी है। तो उसी चैप्टर के साथ मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।